इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कितनी अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज यहाँ मोहल्ले के अंदर पेड़ लगा रहे हैं। अभी हमने मातृ दिवस पे 101 पेड़ लगवाए थे। 101 मातृ दिवस पे। अच्छा अच्छा अच्छा। आज जो 2100 पेड़ लग रहे हैं। हाँ, तो सभी साथियों के साथ मिलकर किया था। चलिएगा सर, 2 मिनट बात करते हैं जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अमर सिंह जी? अमरजीत सिंह। मैं रोहड़ी जिले का हाँ, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का पेड़ सह प्रमुख है जी। सर ये जो पर्यावरण है, आज दिल्ली के आसपास का वातावरण देख रहे हैं जी कि बहुत प्रदूषण हो चुका है। तो सर इसको बचाने के लिए सरकार बार बार कदम उठाती है, लेकिन वो कहीं तक कामयाब नहीं हो पाते हैं। आपका क्या मानना है सर इस समय? जी, सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी जी, लोगों को स्वयं से बनना पड़ेगा जी, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और पूरे जीवन काल में एक मनुष्य के ऊपर जब वो पैदा होता है जी, लगभग 18 पेड़ 17-18 पेड़ उसको जीवन से लेकर मृत्यु तक पर खर्च होता है जी। तो हर आदमी को अगर 21 पेड़ लगाए तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बचा सकते हैं। अमरजीत सिंह जी, देखा गया है कि सुविधा सब चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पेड़ पौधों को लगाने में, जैसे आप इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छा आपका कुर्ता है, पजामा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि मेरे कुर्ता पजामा गंदा हो जाएगा। आप पूरी मिट्टी को अपने हाथ से लेके इस पौधे को लगा रहे हैं। तो लोग चाहते सुविधा तो मिले लेकिन काम ना मिले। देखिए जी, हर बंदा चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर ना हो जी। तो इस तरीके ऐसे बात नहीं बनेगी। भगत सिंह पैदा हो मेरे घर पे हो, मेरे ही घर पे हो, ऐसा सोचना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए हमें पानी भी बचाना है, पेड़ भी लगाने हैं, प्लास्टिक में पॉलीथीन है जिसको हमने बोतलों में भर करके रखना है जी। आगे हमें तो मतलब कम से कम, जैसे बोतल के अंदर कम से कम 200 पन्नियाँ इकट्ठी हो जाती है। हाँ। और वो जो बोतल का जो साइज है, अगर कहीं फेंक देंगे वो उतनी जगह कवर करेगा वो। जी जी। लेकिन अगर वो 200 पन्नियाँ 100 पन्नियाँ फेंक देंगे हाँ, तो पूरा जो है पूरी मिट्टी को खराब कर देगा, 20 साल तक खराब ही रहेगी। जी। तो आपका मानना क्या है कि ये जो पौधे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आपने बताया कि कम से कम 21 पौधे लगाने चाहिए जी। और उनको क्या है, जब भी माता पिता का जन्मदिन हो, हाँ, एक पेड़ लगाए, अपने जन्मदिन पे लगाए, अपनी शादी सालगिरह पे लगाए, अपने बच्चे के जन्मदिन पे लगाए। और ऐसे करके चाहे तो हर साल वो पेड़, एक पेड़ अपने माँ के नाम लगा सकते हैं अगर चाहे जी। तो ऐसे करके 50 पेड़ एक आदमी लगा सकता है। कम से कम जीवन में 21 पेड़ तो लगाना ही चाहिए अगर हमें अपने पीढ़ी को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, दुनिया को बचाना है। देखिए, कमाना खाना तो पूरी जिंदगी लगी रहती। जी जी। अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए जियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ खेलवाड़ नहीं होनी चाहिए और प्रकृति को जितना हम जिंदा रखेंगे उससे ज्यादा कुछ हम जिए। अभी तक हमने जो है, मैंने अपने खुद हाथों से जी कम से कम 325 पेड़ लगाए। 325 पेड़। और अपने साथियों के साथ मिल करके हजारों पेड़, मतलब 25,000 से ऊपर पेड़ लगाए जी। राम मोहन जी पूरे प्रांत के वो हैं जी, पर्यावरण के, हाँ, संरक्षक जी। उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से हम लोग सारा कार्य करते हैं। ओके, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि एनसीसी के कुछ नौजवान यहाँ पौधे लगा रहे हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये पौधे लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है। क्या नाम है भैया आपका? खड़े हो जाएं एक बार।
क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, ये आप जो पौधे लगा रहे हैं, आप तो युवा हैं, क्या जरूरत पड़ी आपको ये पौधे लगाने की? जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण और गर्मी कितनी बढ़ रही है। एक सोल्यूशन, एक मात्र सोल्यूशन जो बचा है हमारे पास में, वो है पेड़ लगाना। जी। जैसे कि शहर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ बहुत कट रहे हैं और देख रहे तापमान 42, 43 तक जा रहा है। एक मात्र सोल्यूशन हमारा ये बचा है कि पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता है, हमको उनके बचाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा डेली उनके। जैसे याद है चिपको मूवमेंट जो 1973 में हुआ था सुंदर बहुगुणा जी ने, तो वैसे ही हमको प्रयास करना पड़ेगा ताकि हमारा देश हरा भरा रह सके और आने वाले में कोई आपातकालीन सिचुएशन जैसे कोरोना आई थी वैसे ना आ सके। जी। अंकित कुमार जी, देखा गया है सुविधा सभी को चाहिए लेकिन मेहनत नहीं, क्योंकि एक जब बच्चा पैदा होता है उसको पालन पोषण करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं, अगर इनको हम लगाएंगे तो इनके साथ भी हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सच बात है जी। आजकल के टाइम जैसे सुविधा लेना बहुत आसान है, पर सुविधा को मेंटेन, जैसे कि हम सर्विस ले लेते हैं किसी चीज़ की, बट उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम रेल यात्रा करते हैं तो पान टूटते गंदगी फैलाते हैं। हाँ। सर्विस लेना बहुत आसान है, बट उसकी देखभाल करना बहुत, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस देश में एक कॉलेज का छात्र हूँ, तो जैसे हम मानते हैं, मेरा मानना ये है कि भारत को हम बनाते हैं जी। हर एक प्रॉपर्टी हमारी है भारत की, जब पार्क से लेकर रेलवे बस। अंकित जी, आपके मन में कैसा आया कि मुझे भी पौधे लगाने चाहिए, मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को बचाएं? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा रूट्स, मेरे पापा फार्मर हैं, मैं राजस्थान से आता हूँ, मैं अलवर राजस्थान का निवासी हूँ जी। मेरे दादा परदादा सब खेती बाड़ी में हैं, तो अंदर से एक पहले से रहता है कि खेती बाड़ी करनी है। जैसे अभी फिलहाल हम गेहूँ काट के आए अभी मार्च के मौसम में। आप गेहूँ काट लेते हैं? हाँ, मेरे को काफ़ी पसंद है। मैं हैदराबाद में पढ़ाई की है, बट मेरे को खेती करना काफ़ी पसंद है, तो उसी से एक इंस्पिरेशन आता है। हम तो पेड़ों के लगाव काफ़ी रहते हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश है कि अपने आसपास साफ सुथरा भी रखना है। पेड़ लगाने से काफ़ी कुछ नहीं होता, इनकी देखभाल भी करनी काफी जरूरी है। पेड़ लगाने के अलावा हमको क्या करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आजकल देखते हैं कितने पॉलिथीन बैग्स हर रास्ते में पड़े होते हैं, तो हमको पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, कूड़ा कम से कम फैलाना चाहिए। हो सके तो पेपर बैग, पॉलिथीन बैग, जूट बैग्स ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। पानी डालना पड़ेगा।